Hello, dear students. How are you? I hope you all are pretty well. As you show on the phone screen, I opened your English book, lesson number 9, an aquarium. Everyone know that what is aquarium? Aquarium वो होता है जिसमें हम घर में एक शीशे का बर्तन जिसमें हम मछली को पालते हैं या मछली को अपने घर में रखते हैं, जैसा हमें यहाँ पर शो भी हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। Once there was a boy who had a big aquarium in his room. एक बार एक लड़का था, उसके कमरे में एक बहुत बड़ा एक्वेरियम था। In the aquarium he had every kind of fish that you can imagine. उसके एक्वेरियम में हर प्रकार की फिश थी जैसा हम सोच सकते थे। All the fish got along with one another happily. सभी फिश जो है एक साथ बड़ी खुशी से रहती थी। Until, लेकिन एक दिन क्या हुआ? One day the boy put a new fish into the aquarium. लड़के ने एक नई फिश उस एक्वेरियम में मछली घर में डाल दी। The new fish was very beautiful. तो नई फिश बहुत सुंदर थी। Her silvery fins sparkled with many different colors. उसके जो सिल्वर पंख थे उसमें बहुत से डिफरेंट रंग थे जो कि चमकते थे। एंड हर बॉडी वॉज अमेजिंगली विविड स्कारलेट, और उसकी जो बॉडी है वो बहुत चमकीली थी। द एवरी मोमेंट शी स्पेल्ट इन टू द एक्वेरियम, जैसे ही उस मछली को एक्वेरियम में डाला गया, शी कॉल्ड आउट लाउडली, वो बहुत ऊंचे से बोली, हे एवरीवन वो लिव्स इन दिस ओल्ड बॉक्स, कौन कौन है जो इस पुराने बॉक्स में रहता है। कम आउट एंड मीट यूर क्वीन, बाहर आओ और अपनी रानी से मिलो। एट फर्स्ट ऑल द फिश जस्ट पीक्ड वाइड आइड्स एंड at the strange newcomer and did not come out from their hiding among the water plants. At first, शुरू में all the fish just picked, सभी मछलियाँ जो हैं उसको देखती रही। picked होता है देखना, wide eyed चौड़ी आँखों से। at the strange newcomer, जो अनजान नया जो मेंबर उनके, जैसे हमारा घर होता है ऐसे जो एक्वेरियम था वो मछलियों का घर था, उस घर में जो उनका नया मेंबर आया था उसको बड़ी बड़ी आंखें करके वो देखती रही। एंड डिड नॉट कम आउट, और वो बाहर नहीं आई। फ्रॉम देयर हाइडिंग, जहाँ भी वो छुपी हुई थी। अमंग द वाटर प्लांट्स, जो वाटर प्लांट्स थे उनके बीच में। फाइनली वन लिटिल क्रैब क्रॉल्ड आउट, फिर एक लिटिल क्रैब जो है, एक केकड़ा जो है वो क्रॉल करता हुआ आया। एंड आस्क्ड टिमिडली, और उसे बोला, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी हमको कब बोलते हैं? जब हमें किसी से बात करनी होती है। वाई डिड यू कॉल यूर सेल्फ अवर क्वीन, कि तुम अपने आप को हमारी रानी क्यों बोल रही हो। वी हैव नेवर हैड अ क्वीन बिफोर, इससे पहले हमारी कोई रानी नहीं थी। नाउ दैट आई हैव कम, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। एवरीथिंग मस्ट चेंज एंड देयर विल बी न्यू रूल्स, सब कुछ बदल जाएगा और यहाँ पर क्या है, नए रूल्स नए नियम होंगे। ऐसा किसने कहा? उस सिल्वर फिश ने कहा। कॉल एवरीवन टू कम आउट एट वंस, सभी को कहो कि अभी के अभी बाहर आए। द न्यू फिश ऑर्डर्ड, नई फिश ने आज्ञा दी। एंड लैस्ड हर सिल्वरी टेल एंग्रली, और उसने अपनी टेल को, अपनी पूंछ को जो सिल्वर कलर की थी उसको गुस्से में हिलाया। नोबडी हैड एवर गिवन सच ऑर्डर्स टू द काइंड हार्टेड, आज तक कभी भी किसी ने ऐसे ऑर्डर नहीं दिया था। वो सब क्या थे? काइंड हार्टेड, दयालु हृदय वाले थे। एंड इन ऑफेंस, और निरअपराध, जिसने कोई अपराध ना किया हो वो थे। लिटिल क्रैब, ऐसा उस जो लिटिल क्रैब को जो था वो काइंड हार्ट था और उसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसको वो ऐसा बोल रही थी। सो ही गोट मच फ्राइटेंड, और वो बहुत ज़्यादा डर गया। द क्वीन फिश बिहेवियर फ्राइटेंड द अदर्स लिटिल फिश टू, जो क्वीन फिश का बिहेवियर था वो बाकी सबको भी डरा गया।
बट ऑल द सेम लेकिन दे हरीड आउट टू सराउंड द एंग्री न्यू कमर। और वो जो सब फिश थी वो फटाफट से न्यू कमर के चारों तरफ, न्यू कमर एंग्री जो थी फिश थी उसके चारों तरफ आ गई। फ्रॉम द मोमेंट, उस समय से लाइफ इन द एक्वेरियम चेंज, एक्वेरियम की लाइफ चेंज हो गई। द लिटिल फिश क्वीन वाज फर्मली चार्ज ऑफ द एक्वेरियम। वो जो लिटिल फिश आई थी उसने क्या है, एक्वेरियम का चार्ज ले लिया। एक्वेरियम में अब वो राज करने लगी। शी डिवाइडेड एक्वेरियम इनटू 2 पार्ट्स। उसने एक्वेरियम को 2 भागों में बांट दिया। द बिगेस्ट पार्ट वेयर द plants grew thickest and there were the most comfortable shells to rest on। जो बिगेस्ट पार्ट था, जो बड़ा पार्ट था एक्वेरियम का, जहाँ पर बहुत से घने, थिकेस्ट होते हैं घने वाटर प्लांट्स थे। एंड देयर वर द मोस्ट कंफर्टेबल शेल, जहाँ पर बहुत आरामदायक शेल थी आराम करने के लिए। द न्यू फिश असाइंड हरसेल्फ, वो नई फिश ने अपने लिए रख ली। All the rest of the fish had to crowd into the smallest section of the aquarium। बाकी सब जो मछलियाँ थी उनको क्या है, एक भीड़ में, जो एक्वेरियम का छोटा हिस्सा था वहाँ भीड़ में उन्हें भेज दिया गया। There were almost no plants, वहाँ पर कोई पौधे नहीं थे। And nowhere for them to make for themselves a home, और उन्होंने वहीं पर ही, अब जहाँ कोई पौधे नहीं थे उन्हें वहाँ पर ही अपना घर बनाना पड़ा। And heaven forbid that one of the fish should make the and heaven forbid that one of the fish should accidentally swim into the queen's territory। एक बार क्या हुआ कि एक फिश ने गलती से, वो कहाँ चली गई, एक्सीडेंटली गलती से वो कहाँ चली गई, क्वीन के, जो क्वीन ने अपने लिए जगह रख रखी थी उसमें चली गई। शी वुड गो सो टेरिबली एंग्री दैट इवन ओल्ड एक्वेरियम इटसेल्फ वुड शडर एंड क्रैक। वो इतनी जोर से गुस्सा हुई कि उसके गुस्से से सारा एक्वेरियम हिल गया। When the fish were fed, जब जो फिश है वो खाना खा, जो क्वीन फिश है वो खाना खा लेती थी। None of them dared to swim up to food until the fish queen had eaten her fill। तब तक कोई भी और जो है खाना नहीं खा सकता था। Food until the fish queen had eaten her fill, जब तक क्वीन फिश अपना खाना फिनिश नहीं कर लेती थी। The rest of them got what little she had left behind। बाकी सब मछलियों को वो खाना पड़ता था जो क्वीन फिश उनके लिए पीछे छोड़ती थी। For several days, कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। They lived like this, ऐसे ही वो जीते रहे। एंड इवेंचुअली, एक दिन अचानक से, द बॉय नोटिस दैट हिज फिश वर नॉट लुकिंग सो वेल। उसने देखा कि जो उसकी मछलियाँ थी वो जो है ठीक ठाक सी नहीं लग रही थी। एंड इवन सीम्ड अ बिट थिनर, और अब वो पहले से पतली भी हो गई थी। ही स्टडीड देम वेरी क्लोजली, उसने उन्हें बहुत ध्यान से देखा था। आज हम इतना ही रीड करेंगे, इसके बाद का रीड करेंगे हम कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो रफ नोटबुक पर राइट करने हैं।